हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में जो है ना आज एक्सरसाइज 8.3 है जो क्लास 10 के लिए होने वाला है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में न्यू एनसीईआरटी का जो है सो ये एक्सरसाइज होने वाला है जिसमें हम लोग बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइडेंटिटीज मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको कराया था अच्छे से, कैसे डिराइव करते हैं, है ना। तो वो अगर आपने सीख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा डिराइवेशन का, फॉर्मूला डिराइवेशन का। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना हम लोग बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 को, जो कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए, सेक ए, टैन ए। यानी कि साइन ए को, सेक ए को और टैन ए को जो है ना हमको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है किसमें, कॉट ए में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ सब में जो है सो आइडेंटिटी का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। चलो, तो पहला सवाल हमारा है कि साइन ए को जो है ना कॉट ए के टर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या साइन ए को जो है अगर हम लिखने की कोशिश करें दूसरे फॉर्मेट में, तो क्या इसको जो है ना साइन स्क्वायर ए और इसको क्या रूट चढ़ा करके ऐसे लिख सकते हैं। कहोगे ये कैसे हो गया। तो देखो इसका नियम होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने अगर पढ़ा होगा तो कोई भी अगर नंबर जो है सो रूट के अंडर में है तो इसका मतलब है कि इसका पावर जो है ना 1/2 है। और अगर उस नंबर पे पावर अगर 2 हम दे देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a का पावर 1/2 इंटू 2 से 2 ये कटेगा तो हमारे पास में सिर्फ ये नंबर ही बचेगा। तो इसी फॉर्मेट के आधार पे जो है ना मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। क्यों लिखा है वो आगे हम लोग देखेंगे। अब आपको भी पता है ये साइन जो है, साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होगा, तो कॉसेक होता है। तो 1/, क्या इसको कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चूंकि रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। और आपको जब आइडेंटिटी कल मैंने बताया था तो उसमें आपको बताया होगा कॉसेक के लिए आइडेंटिटी। तो कॉसेक के लिए आइडेंटिटी जो है सो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ फिर से जो है ना रूट चढ़ा दो और 1/, जहां तक मुझे याद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 हो जाएगा। और बाई में जो है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो इसको रूट में ही जो है सो लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये जो है ना देख लो, अब साइन ए को हमने इतना डिराइव किया तो ये क्या आ गया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कॉट में जो है ना कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको जो है ना ये कन्वर्ट करना था। तो यही आपका जो है सो साइन ए का कन्वर्जन कॉट के टर्म में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल की तरफ। वेट करो। चलो बच्चों, तो दूसरे नंबर की तरफ अगर चलें तो दूसरा नंबर कहता है कि सेक ए को जो है सो आपको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सेक ए के लिए जो है ना एक आइडेंटिटी आपको जो है सो बताया गया होगा कि सेक स्क्वायर ए जो है ना 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर में होता है। तो स्क्वायर में है तो चलो इसको भी इस फॉर्मेट में जो है ना लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी रूट अंडर में जो है ना आप लिखोगे और सेक पे जो है ना स्क्वायर लगा देना, तो ये इसके बराबर में हो जाएगा। अब मैंने जो अभी आइडेंटिटी बोला कि ये जो आइडेंटिटी है किसके बराबर में है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर में है, ठीक है। अब ये जो है ना 1 प्लस टैन स्क्वायर है तो टैन को कॉट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो आपको पता है कि टैन जो है कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब फिर इस यहाँ पे क्या करना, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लोगे तो कॉट स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। तो इसको जो है सो क्या करोगे, अब एलसीएम ले लिया हमने ऐसे कॉट स्क्वायर ए। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए ही आ जाएगा। अब प्लस कॉट स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करोगे तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही आ जाएगा। ये सब किस में रहेगा, ये सब जो है सो रूट में रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से सेक ए वाला भी जो है सो आपका कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला सवाल बच्चा
इसी तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे नंबर को अब देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर जो कहता है वो तो बड़ा ही इजी है। तीसरा नंबर जो है ना वो कह रहा है कि tan a को जो है सो कन्वर्ट कर दो किस में, cot a में। तो tan a को अगर कन्वर्ट करना है तो tan के लिए तो सीधा सिंपल कहानी है कि भैया tan जो है सो cot का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको सिंपल 1/cot a आप लिख दो, काम आपका जो है सो हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल जो है ना आपका 1 कंप्लीट होगा। और इसी के साथ में हम लोग बढ़ेंगे दूसरे नंबर सवाल पे, लेकिन उससे पहले एक बार एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि बच्चा एक बार लाइक शेयर, है ना, एंड आपको भी पता है क्या चीज़, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जरूर करना। ये जो है ना ये टॉनिक है अपना, है ना। इस तरीके से साथ में जो है ना कमेंट तो करते ही रहना है। कमेंट करने से चीज़ें क्या होती हैं, याद रहती हैं। चलो इन्हीं के साथ में जो है ना बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे। वेट करो। चलो बच्चों, दूसरा नंबर सवाल अगर देखें तो कहता है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, है ना, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी ऊपर वाला और ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सवाल एक ही है। फर्स्ट वाले में आपको क्या कह रहा था कि साइन ए सेक ए tan ए को cot a में कर दो, लेकिन यहाँ पे जो है ना कह रहा है कि सारे रेशियोज को जो है ना सेक ए के टर्म में जो है सो लिख देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको भी 1 की तरह ही बनाना पड़ेगा। तो हमारा अगर पहले जो है सो रेशियो की अगर बात करें तो पहला रेशियो जो है ना हमारा क्या आता है, तो फर्स्ट रेशियो जो है सो आ जाता है हमारा साइन ए। अब साइन ए को अगर सेक ए में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे ये जरा जो है सो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो साइन ए को जो है क्या हम रूट अंडर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसा आपको मैंने फर्स्ट में ही बताया, सिखा दिया, है ना। और साइन स्क्वायर ए जब लिखा गया तो क्या इसके लिए एक आइडेंटिटी का हम यूज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसको भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, और कॉस है तो कॉस जो है सो ये किसका रेसिप्रोकल है, सेक का रेसिप्रोकल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए भी तो इसको लिख सकते हैं, है ना। ये सब को जो है सो रूट में डाल देना। ठीक है, यहाँ पे जो है सो ले लो क्या चीज, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो ये सिंपल तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अब -1 अब बाई में जो है सो सेक स्क्वायर ए। अब सवाल कह रहा है कि इसको सेक में ही कन्वर्ट करके रहने देना है। तो हमारा तो सेक में ये साइन कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना कंप्लीट हो गया। तो इसको इतना ही पे बेटा छोड़ देना है। ठीक है, अब दूसरे वाले अगर रेशियो की हम बात करें तो साइन के बाद में क्या आता है, दूसरा रेशियो जो है सो क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो साइन के बाद में जो दूसरा रेशियो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा कॉस ए, है ना, कॉस ए। और कॉस ए के लिए तो आपको भी पता है, चूंकि सेक में लिखना है तो कॉस तो खुद सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/सेक ए इसको जो है सो लिखा जा सकता है। तो ये यहीं पे कन्वर्ट हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा होता है क्या चीज, तो तीसरा जो है ना बच्चा ये आपका आ जाएगा tan ए, है ना, tan ए। अब tan ए को अगर सेक में लिखना है तो आप कैसे करोगे जरा ये बताओ। तो tan ए के लिए आपको जो है ना आइडेंटिटी पीछे में ही जो है सो मैंने बता दिया है, और वो क्या बताया था सेक वाले फॉर्मेट में। तो tan ए के लिए चलो पहले तो इसको देख लो, कन्वर्ट कर लो, है ना, कि tan ए को कैसे जो है सो और कन्वर्ट करके, तो tan स्क्वायर ए में जो है सो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, रूट के अंडर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चूंकि tan आ गया है, tan स्क्वायर ए आ गया है, तो कल वाला आइडेंटिटी पलट के देख लेना, उसमें tan ए के लिए मैंने आपको बताया होगा कि उसका जो फॉर्मूला ब्रेक होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, है ना। तो ये tan ए के बराबर में जो है सो आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से tan भी आपका सेक में कन्वर्ट हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है चौथा नंबर। अब चौथा नंबर जो है सो क्या है, तो tan के बाद आपका आ जाएगा कॉसेक ए, ठीक है ना, कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को जरा जो है ना मॉडिफाई कर लो। देखो हर एक आइडेंटिटी जो है ना आपका चलेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में ही। तो कॉसेक ए को अगर मॉडिफाई करोगे तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए जो है सो हो जाएगा हो जाएगा, है ना। अब कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए हमारे पास में क्या आइडेंटिटी है,
कॉसेक स्क्वायर ए के लिए हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है सो आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए। अब इसके बाद जो है ना आगे बढ़ोगे तो फिर से रूट अंडर में जो है सो क्या लिख देना, 1 प्लस, अब कॉट को किस में कन्वर्ट कर दो, टैन में कन्वर्ट कर दो, ये वाला। ठीक है ना, तो कॉट को टैन में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो है सो आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई, है ना, टैन स्क्वायर ए के लिए देखो क्या लिखा गया है, तो सेक स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और ये सब किस में रहेगा, ये सब जो है सो रूट में रहेगा। यहाँ आप एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 जो है ना ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए -1 एलसीएम 1 है, तो ये वाला पोर्शन पूरा जो है सो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1 प्लस 1 जो है सो यहाँ पे है, चूंकि इसका डिनोमिनेटर जो है ना सेक स्क्वायर ए -1 है, इसलिए यहाँ पे ये खुद हो जाएगा, है ना। और इसको जो है सो आप रूट में ले लेना। ठीक है, रूट में लेने के बाद एक छोटा सा यहाँ कैलकुलेशन, -1 से ये वाला +1 खत्म हो जाएगा, और साथ में जो है ना आपका निकल के आ जाएगा क्या चीज, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए चूंकि सिंगल टर्म है तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो रूट से बाहर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए, अब बाई में जो है ना आप लिख सकते हो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 जो है सो लिख सकते हो। तो इस तरीके से कॉसेक जो है ना इतना आपको काम करना पड़ेगा कॉसेक को किस में, सेक में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका जो है ना कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर रेशियो पे, वेट करो। हाँ, 5वां नंबर अपना कॉट ए हो जाएगा, और कॉट ए को जो है ना आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो इसको लिख सकते हो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, और आपको भी पता है कि कॉट जो है ये किसका जो है सो रेसिप्रोकल है, तो इसको जो है ना आप लिख सकते हो 1 बाई टैन स्क्वायर ए जो है सो इसको लिखा जा सकता है। अब टैन स्क्वायर ए को अगर सेक में कन्वर्ट करना है तो देख लो क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए -1, है ना, तो इसको आप 1 बाई सेक स्क्वायर ए -1, है ना, और इसको पूरे को जो है ना रूट में डाल दो। ठीक है, तो ये जो है सो आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, तो आपका सेक में जो है ना ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सेकंड नंबर के जो है सो हो गए फिनिश। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ना आज रहने देता हूँ, इतना ही रहने देता हूँ इस वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो है सो फिर आगे के सवाल को देखेंगे, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, तो तुम लोग भी देखोगे नहीं, कहोगे सर बोर हो रहा हूँ, है ना। तो बोर नहीं होना है, चीजों को समझना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 जो है सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 में जैसा आप देख रहे होंगे कि बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, है ना। करेक्ट ऑप्शन जो है सो चुनना है, लेकिन बेसिकली क्या है ना ये सब आइडेंटिटी पे बनाने वाले सवाल सब दिए गए हैं। तो चलिए इसमें से देखते हैं अपने पहले नंबर सवाल को। पहला नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, 9 सेक स्क्वायर ए -9 टैन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इस 4 ऑप्शन में से जो है ना हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं बना करके कि ये कैसे बनेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने सवाल को लिख रखा है 9 सेक स्क्वायर ए है -9 टैन स्क्वायर ए है, इसमें से अगर आप कॉमन करना चाहो तो सिंपली 9 को तो कॉमन हम कर ही सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर में हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए जो है सो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है ना आइडेंटिटी जब मैंने पढ़ाया होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो उसके आधार पे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 9 × 1 का जो वैल्यू है ना आपको भी पता है कि ये 9 हो जाएगा, जो कि आपको देखना है कि किस वाले ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन में जो है ना आपका देख रहे हो ये बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, बी आंसर जो है ना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो है ना पहला हिसाब बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। चलो सवाल नंबर 2 को देखते हैं क्या कहता है, 1 + tan थीटा + sec थीटा × 1 + cot थीटा - cosec थीटा,
ये किसके बराबर में होगा, ये जो है सो हमें बताना है। तो इसको बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, चलिए उसको देखते हैं बना करके। तो ये बनाने के लिए जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक पूरा का पूरा एक टर्म है, दूसरा ये वाले ब्रैकेट में है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में भी देखें तो कहीं पे दोनों में से कहीं पे भी कुछ काम होने लायक है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना, ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ में। तो चलो करते हैं बारी बारी से मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से जो है ना इस तीनों टर्म को करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से करोगे तो ये तीनों का तीनों ही जो है सो लिखा जाएगा, है ना, सेम चीज। तो 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा जो है ना ये हो गया। टैन थीटा से अब इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस टैन को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये टैन थीटा हो जाएगा, टैन को कॉट से मल्टीप्लाई करो तो प्लस कॉट थीटा इंटू टैन थीटा जो है सो हो जाएगा, और टैन को माइनस कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जो है ना कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, अब सेक थीटा से तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा देखते हैं ये क्या हो सकता है। चलो सेक थीटा को जो है ना इधर हम लोग लिख लेते हैं। तो सेक को 1 से करोगे तो ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। सेक को कॉट से करोगे तो प्लस कॉट थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, है ना। और सेक को माइनस कॉसेक से करोगे तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा जो है ना ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, तो हमने कर लिया। अब देखते हैं अब क्या क्या हो सकता है इसमें। तो सबको जो है ना एक काम करते हैं हम लोग, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन और कॉस में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में जो है ना ये निकल के आ जाएगा 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो, तो ये कॉस बाई साइन यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो है ना लिखा जाएगा। माइनस कॉसेक है तो इसको 1 बाई साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस टैन थीटा है तो इसको भी साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा जो है ना लिख सकते हैं। प्लस कॉट और टैन आपको पता है कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कट के जो है ना एक दूसरे का ये हो जाएगा 1। माइनस कॉसेक और टैन है तो माइनस कॉसेक को क्या लिखोगे, 1 बाई साइन थीटा लिखोगे, और इंटू यहाँ पे टैन है तो ये साइन थीटा अब बाई में कॉस थीटा जो है ना आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इधर आ जाओ, सेक थीटा है तो प्लस जो है ना 1 बाई सेक को क्या लिखोगे तो कॉस थीटा लिखोगे, है ना। प्लस कॉट और सेक है तो कॉट को आप तो लिख सकते हो कॉस थीटा अब बाई में साइन थीटा, है ना, इंटू सेक है तो ये 1 बाई कॉस थीटा जो है ना आप लिखोगे। ठीक है, माइनस कॉसेक और सेक है तो कॉसेक के लिए तो 1 बाई साइन थीटा लिखना पड़ेगा, है ना, और इंटू 1 बाई सेक है तो कॉस थीटा जो है ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये चीज हमने कर लिया। ठीक है, आगे जो है ना बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है सो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अब 1 और 1 दोनों जो है सो पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ करके हम 2 कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, अब हमारे पास में जो है ना कहीं पे देख लो कुछ काम होने लायक है कुछ और की नहीं, है ना। 2 प्लस कॉस बाई साइन हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अब बाई में जो है सो साइन थीटा, है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है ना 1 बाई माइनस 1 बाई साइन थीटा इसको भी लिख ही लो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे साइन बाई कॉस है तो साइन बाई कॉस भी जो है सो हम लोग लिख लेते हैं, है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद की कहानी ये है, ये 1 तो हमने इसमें ऐड कर दिया। इधर आ जाओ तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा यानी कि -1 बाई कॉस आपको यहाँ पे बचेगा, है ना। आगे जो है सो बढ़ेंगे तो ये +1 बाई कॉस थीटा ये वाला, है ना। इधर आ जाओ तो कॉस से ये वाला कॉस कटेगा तो +1 बाई साइन बचेगा। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ +1 बाई साइन थीटा जो है सो बच रहा है। ठीक है, और इधर जो है ना आ जाओ तो -1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ बच रहा है ना। साइन थीटा कॉस थीटा जो है ना ये बच रहा है।
ठीक है, ये हो गया। अब इधर देख रहे हैं क्या कि 1/sin θ एक जो है सो निगेटिव है, 1/sin θ एक पॉजिटिव है, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ 1/cos θ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इसकी भी कहानी जो है सो खत्म हो गई। तो हमारे पास में अब जो आ रहा है वो है 2 + cos θ/sin θ, cos θ बाई में जो है ना sin θ, इसके बाद आ जाओ तो प्लस sin θ और फिर से बाई में cos θ, ये वाला, और इधर तो सब कट गया है, और माइनस में 1/sin θ है और cos θ है। ठीक है ना, तो सिंपल इस 2 को जो है सो रहने दो, है ना, और इधर जो है ना प्लस दे करके sin θ cos θ sin इंटू cos θ का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो ये sin θ और इंटू cos θ ही जो है सो रहेगा। अब इधर आओ तो साइन से साइन को काटोगे, cos बचेगा, cos स्क्वायर θ हो जाएगा, है ना, cos से cos के मल्टीप्लाई करोगे। इधर में जो है सो वही cos से cos कटेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर θ हो जाएगा, है ना। इधर ये पूरा इस पूरे को काटेगा और -1 जो है ना लिखा जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। चलो आगे इसको कर लेते हैं हम लोग। अब ये है 2, ठीक है, प्लस अब cos स्क्वायर θ प्लस साइन स्क्वायर θ, आइडेंटिटी पकड़ लिया ये, है ना, तो ये हो जाएगा 1, अब माइनस में 1, और इसी दोनों के बाई में जो है सो क्या है, साइन θ है और cos θ है। ये 2 के बाई में नहीं है, 2 अलग है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ तो 2 + 1 में से 1 चला जाएगा 0, अब बाई में क्या लिखोगे, साइन θ इंटू cos θ, है ना। अब 0/sin θ cos θ हो या फिर कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, यानी कि 2 + 0, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 2 ही निकल के आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब इस पूरे की कहानी जो है ना 2 में सिमट के रह जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन इसका जो है सो कौन सा होने वाला है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है ना अगर देखेंगे तो ये सी में आ रहा है, तो ये इसका आंसर जो है सो भैया सी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो है ना आपको पेशेंस रख के इसको बनाना है, तब जाकर के बनेगा। इधर उधर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो फिर ये काम गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल पे। चलो बच्चों सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो 3 नंबर सवाल कहता है sec a + tan a इंटू 1 - sin a दिया हुआ है, इसको कैसे बनेगा सो देखते हैं, है ना। तो sec a + tan a 1 - sin a जो दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ पे sin है, यहाँ sec और tan है, तो इसको सिंपल हम लोग पहले क्या कर लेते हैं कि sin और cos में जो है ना कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sin cos में कन्वर्ट करोगे तो sec को क्या लिखोगे, 1/cos a हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना प्लस tan को जो है सो लिखोगे तो ये हो जाएगा sin a, अब बाई में जो है ना cos a। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है ना। इधर जो है सो 1 - sin a तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब इधर आ जाओ तो cos दोनों में क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम cos a ही हो जाएगा। ऊपर में 1 + sin a आपका जो है ना लिखा जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब इसके बाद की कहानी ये हो जाएगी, ब्रैकेट बंद करो, और इधर जो है ना ब्रैकेट में 1 - sin a तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको जो है ना देखो, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में ये है, ये भी ब्रैकेट के अंदर में है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + sin a और 1 - sin a, कुछ याद आ रहा है, एक आइडेंटिटी होता है a + b और a - b, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और माइनस जो है ना साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और बाई में लिखोगे क्या चीज, cos a लिखोगे। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर a, अब बाई में जो है ना आपका ये cos a। अब आपको भी पता है कि 1 - साइन स्क्वायर a किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल cos स्क्वायर a में, और बाई में आपका जो है ना cos a है। अब cos a से इसको काटिएगा तो cos a तो कटेगा, पावर हट जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, cos a आंसर निकल के आ रहा है, और यही इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये देखना है कि किस वाले जो है ना ऑप्शन में है, तो किस वाले ऑप्शन में है जरा देख लो। तो ये जो है आपका 3rd नंबर था ना आपका, ये डी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर जो है सो डी हो जाएगा। इसी के साथ में
चौथे नंबर सवाल पे जो है सो आते हैं, बने रहिए। चलो चौथा नंबर सवाल जो है सो अगर देखोगे तो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है। इसका क्या वैल्यू होगा, इसको जरा जो है ना हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए, मैंने सवाल यहाँ ऑलरेडी जो है सो लिख रखा है, तो सवाल में जो है सो आप देख लो। आइडेंटिटी अगर याद होगा ना बच्चा, तो ये 2 मिनट के अंदर में बन जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, जल्दी से तुम लोग जो है सो बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वेट कर रहा हूं, है ना। इसको जो है ना तुम लिख सकते हो क्या चीज, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक है। और बाई में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको क्या लिखोगे जल्दी बताओ। तो इसको जो है ना लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको सेक और कॉसेक को, सेक को क्या लिखोगे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिखोगे, और कॉसेक को क्या लिखोगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए जो है सो लिखोगे, ठीक है। अब ये दोनों को जो है ना थोड़ा सा ढंग से लिखना की अगर कोशिश करो, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और इनटू, अब इसको ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए, अब बाई में जो है सो 1, इस तरीके से जो है ना लिखा जाएगा। तो सिंपल ये क्या हो गया, आप साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर ए जो है सो हो जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है जल्दी बताइए, यस बिल्कुल टेन स्क्वायर ए, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो टेन स्क्वायर ए जो है ना इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, जो कि कौन से नंबर ऑप्शन में है, तो जरा देख लीजिए। टेन स्क्वायर ए जो है ना इसका भी डी नंबर ऑप्शन है, तो आपका 3 और 4 नंबर जो है सो आपके डी नंबर ऑप्शन से ही काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है ना ये कंप्लीट हो गया। इसमें 4 सवाल थे, चारों सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। एक रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट क्या होगा, तो बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, ये चीज तो करते ही रहना है, ठीक है ना। और साथ में जो है ना कमेंट भी अच्छा वाला जो है सो कर ही देना है। चलो, तो इसी के साथ में जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 को आज विराम लगा दिए, खत्म हो गया। आगे क्लास में जो है ना हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 को, जो बहुत ही लाजवाब होने वाला है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में उसी से पूछे जाते हैं। तो बने रहिए, जिसमें हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमारे पास में ये कुल मिलाकर के 10 सवाल हैं, इसमें 10 को जो है ना ऑन द बेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें प्रूव करने हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर सवाल जो है ना मैंने लिया है, और वो सवाल क्या कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैसे होगा चलिए देखते हैं, है ना। तो हमारे पास में जो है सो ये सवाल है, जिसमें आपके पास ना LHS की अगर हम लोग बात करें तो LHS क्या है, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको भी पता है, चूंकि कॉस में इसने कन्वर्ट कर लिया है, तो इसे भी हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक को अगर हम लोग करते हैं तो ये 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो कॉस थीटा बाई में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आप यहाँ पे देख लो, अंदर में जो है ना साइन थीटा दोनों का कॉमन जो है सो डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम तो यही हो जाएगा। साइन से साइन को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, और माइनस साइन से साइन यहाँ पे ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। ऊपर में होल स्क्वायर है, दे दो, ठीक है। बाद में आगे जो है ना बढ़ोगे तो आगे बढ़ने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में जो है ना ये साइन थीटा का जो है ना होल स्क्वायर। अब आपको भी पता है साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा में कन्वर्ट करना चाहें तो ऊपर वाला ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को रहने दो, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को जो है ना, सॉरी स्क्वायर यहाँ लगा देना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को जो है ना आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको जो है सो लिख सकते हो। अब इसके बाद की कहानी क्या हो जाएगी, चलो इधर आ जाता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू में जो है सो 1 माइनस कॉस थीटा आपने करना है, ठीक है। क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार तो मल्टीप्लाई में लिख ही सकते हैं।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना चाहोगे तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जो है ना इसको लिखा जा सकता है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और ऊपर भी है। अब इधर देख लो क्या निकल के आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा निकल के आ रहा है और बाई में 1 प्लस कॉस थीटा जो है ना निकल के आ रहा है। और इसको जो है सो अगर आप मिलाओगे अपने किससे, अपने RHS से, देख लो RHS 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये RHS से बिल्कुल जो है ना आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है ना RHS हो गया और इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में जो है ना बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करते रहिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए में इसको जो है ना कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए जो है ना क्वेश्चन हमने जो ले लिया ये वाला ले लिया। ठीक है, LHS की अगर हम बात करें तो LHS को एक बार फिर से जो है ना लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये आपको भी इसी तरीके से बनाना होगा, है ना। cos a 1 प्लस साइन ए है, अगेन प्लस 1 प्लस साइन ए है और बाई में जो है ना आप कर लेना cos a। ठीक है, अब इसके आगे जो है ना हम लोग करेंगे काम, तो वो काम क्या हो सकता है ना, ऊपर में कुछ हो सकता है ना नीचे में, लेकिन नीचे में एक काम कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए जो है ना LCM ले लेना और इनटू कर दोगे cos a से, तो ये LCM हो गया। इधर आ जाओ तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल, cos a को cos a से मल्टीप्लाई कर दो तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से इधर 1 प्लस साइन a का जो है ना ये होल स्क्वायर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इस 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर आया है इसको जो है ना आप होल स्क्वायर में तोड़ लो, बाद बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। ठीक है, तो cos स्क्वायर ए आप प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए का मतलब है कि ये साइन ए हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में जो है ना नीचे में तो ये 1 प्लस साइन ए ही रहेगा। ठीक है, और इंटू कॉस ए जो है यही रहेगा। अब ऊपर में देख लो तो ऊपर में जो है ना क्या हो सकता है, सो देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, अगर इस दोनों को हम एक साथ में लेके आते हैं तो ये मिलकर के एक आइडेंटिटी जो है सो क्लियर कर रहा है, और आइडेंटिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब प्लस ये वाला 1 तो ऑलरेडी है ना, प्लस 2 साइन ए जो है सो आप लिखेंगे इस तरीके से, नीचे में कोई बदलाव नहीं, 1 प्लस साइन ए ये रहेगा ही, और कॉस ए जो है सो ये भी रहेगा ही। ठीक है ना, कोई चेंज नीचे में नहीं आएगा। ऊपर में देख लो तो 1 प्लस 1 कितना, तो 2, अब प्लस 2 साइन ए आपका जो है सो हो गया, नीचे में कोई चेंज नहीं, तो 1 प्लस साइन ए, है ना, और इनटू ये कॉस ए। ठीक है, इतना के बाद में इधर आ जाते हैं हम लोग, तो इधर में देख लो 2 यहां भी है, 2 इस साइन ए का कोफिशिएंट भी है, तो अगर 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास में क्या बचेगा, 2 की जगह पे तो 1 हो जाएगा। अब प्लस साइन ए में से 2 हमने बाहर निकाल लिया तो ये बचेगा साइन ए। ठीक है ना, और बाई में जो है सो क्या हो जाएगा, बाई में वही सब चीजें 1 प्लस साइन ए, है ना, और इंटू कॉस ए। अब साइन ए नीचे ऊपर दोनों में है तो दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, तो 2 बाई कॉस ए बच रहा है ना। अब 2 बाई कॉस ए लाना क्या है, 2 सेक ए लाना है, तो 2 बाई कॉस ए को क्या ये लिख सकते हो, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हो ना जी, बिल्कुल लिख सकते हो। और 2, अब 1 बाई कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, ये किसका रेसिप्रोकल है, तो सेक का, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो सेक ए। तो इस तरीके से जो है ना ये वाला हिसाब भी आपका बन जाएगा और ये आपका RHS जो है सो निकल के आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ये वाला सवाल जो है ना प्रूव होगा। तो चलिए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं ये कैसे बनेगा। सवाल कहता है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, है ना। एक हिंट आपके लिए दे दिया है कि इसके इस एक्सप्रेशन को जो है ना अगर साइन थीटा और कॉस थीटा में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो ज्यादा आसानी से काम को किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे जो है सो कर सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पे मैंने सवाल को जो है ना लिख लिया हुआ है। तो सवाल को देखिए, अब यहाँ जो है ना tan और cot में जो दिया हुआ है हमारा LHS, इसको जो है ना sin और cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं कि कैसे जो है सो किया जा सकता है। तो tan को आप क्या लिख सकते हो, तो tan को सिंपली जो है ना हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा और बाई में जो है सो cos थीटा, ठीक है। और इधर नीचे में आ जाइए, तो नीचे में 1 माइनस cos थीटा है ना, इसको cos थीटा कर दीजिए। अब बाई में जो है सो sin थीटा, ठीक है। ये cot है तो cos बाई sin में चेंज हो जाएगा। प्लस इधर आ जाओ, तो cot है तो फिर से ये जो है सो cos, अब बाई में sin, ठीक है। और फिर से यहाँ पे 1 माइनस sin अब बाई cos थीटा, ठीक है। इस तरीके से जो है सो कर लेना है। आगे में फिर जो है ना, अब देखो नीचे में जो है ना LCM लिया जा सकता है। तो नीचे में LCM लोगे, ऊपर को वैसे ही रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं अभी ऊपर में कुछ करने का, है ना। तो इसको जो है ना लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा, अब बाई में जो है सो cos थीटा, फिर होल टू द बाई कर दो। यहाँ sin थीटा LCM लेंगे तो हमारा हो जाएगा sin थीटा, है ना, अब माइनस cos थीटा, अब बाई में अगेन जो है सो sin थीटा, प्लस इधर कर लो तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा। तो cos थीटा रहने दीजिए, बाई में sin थीटा रहेगा, और होल टू द बाई में आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, और इसके बाई में जो है सो cos थीटा, ठीक है। इसके बाद की कहानी क्या हो जाएगी, तो इसके बाद जो है ना हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ये होल टू द बाई है, तो इसको जब इसके साथ में लिखेंगे ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये क्या लिखाएगा, तो इसको देखो, ये साइन और ये वाला साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बाई में जो है ना लिखा जाएगा कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। प्लस यहाँ भी वही चीज़ होगा, ये कॉस ऊपर जा करके कॉस से जो है सो मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई में जो है आपका साइन थीटा रहेगा, और अंदर ब्रैकेट में कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतना जो है सो आपको करना होगा, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लेकर के आता हूँ। देखो यहाँ देख लो, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है यहाँ ब्रैकेट के अंदर में, और यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट के अंदर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर एक काम जो है सो हम लोग कर लें, तो यहाँ से जो है सो क्या हो सकता है कि अगर माइनस साइन को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें ये हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा अब बाई में कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और माइनस इसलिए बाहर निकालेंगे ताकि ये जो है ना दोनों में कॉमन हो जाए, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और बाई, यहाँ पे साइन है तो साइन लगा दो, अंदर में ये हो जाएगा साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इतना कर लो। अब इसके बाद जो है ना हम लोग ले सकते हैं क्या चीज़, तो LCM ले सकते हैं। अब LCM लेंगे तो LCM हमारे पास में जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस है साइन है, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों जो है सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, तो ये कॉमन तो रहेगा ही, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे काम करना है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस, ये पूरा जो है ना इसमें अगर काटने की कोशिश करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कट जाएगा, साइन बचेगा जो इसको क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास में आ जाएगा साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, बीच में माइनस है दे दो, यहाँ पे भी वही काम होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, है ना, तो बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ फॉर्मूला जो है ना पकड़ लिया ए क्यूब अब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको पता है तब जाकर के ये सवाल जो है ना आपका बनेगा। तो जल्दी से कमेंट करो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है
हमारा किस में ब्रेक होगा, जल्दी बताओ। तो ये जो है ना ब्रेक होता है आपका a माइनस बी। तो a हमारा क्या है, साइन थीटा है, b हमारा क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में जो चलेगा वो हो जाएगा क्या चीज, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये जो है सो आपका ब्रेक होके निकलेगा। और बाई में जो ये है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इतना काम कर लिया आपने। अब देखो इसके बाद जो है ना कहानी क्या हो जाएगी, ऊपर ये वाला टर्म क्या है, प्रोडक्ट में है, इसके साथ में इधर भी क्या है, प्रोडक्ट में है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको जो है ना आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब देख लो अंदर में इस ब्रैकेट में तो साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, आइडेंटिटी आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, है ना। अब प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है ना ये बच रहा है, ठीक है। और बाई में जो है सो क्या लिखोगे, तो बाई में आपका लिखा जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको जो है एक काम कर सकते हो, सेपरेट करके लिख सकते हो। तो सेपरेट करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बाई में जो है सो अगेन साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ इससे ये तो कट जाएगा। अब 1 बाई साइन थीटा जरा बताओ क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा और प्लस ये तो कट के क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको जरा मैच करो तो यहाँ 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, है ना। तो ये आपका जो है सो निकल के आ गया क्या चीज, ये आपका निकल के आ गया RHS, है ना। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है ना बनेगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे सवाल जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है ना खत्म हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले नंबर सवाल पे। और अगला नंबर सवाल क्या होगा, 3 के बाद 4 नंबर सवाल होगा। वेट करिए, लेकर के आता हूँ। चलो बच्चों अपने चौथे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल देख लो, ये क्या कहता है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, है ना। ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा, चलिए देखते हैं हम लोग इसको करके, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने सवाल जो है ना ऑलरेडी ले रखा है, अपने LHS को भी जो है सो लिख लिया है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है ना सेक ए को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसको जो है क्या लिख सकते हो, तो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए तो लिख ही सकते हो। अब बाई में जो है सो सेक ए है तो इसको भी 1 बाई कॉस ए तो लिख ही सकते हो, ठीक है, लिख लिया। अब इधर जो है ना ऊपर वाले में यानी कि न्यूमरेटर में देखो एलसीएम लेकर के कुछ काम करा जा सकता है ना। तो एलसीएम लेकर के हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो एलसीएम लोगे तो अब एलसीएम लोगे तो कॉस ए ही होगा, कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब बाई में जो है सो आपका कॉस ए ही रहेगा, है ना। और होल टू द बाई में आ जाओगे तो 1 बाई कॉस ए अगेन, ठीक है, ये कॉस ए। अब आपके पास में जो है सो क्या बच गया, तो यहाँ पे जो है ना देखो सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये वाला जो 1 बाई कॉस ए है इसके साथ में लिखोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये कॉस ए इस कॉस ए को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो आपके पास जो बचेगा यहाँ पे वो हो जाएगा कॉस ए अब प्लस 1। अब बाई में जो है ना ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको जो है सो ये बचेगा। अब इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करके हम लिखें तो क्या इसको जो है सो 1 प्लस कॉस ए अब बाई 1 लिख सकते हैं। यहाँ कॉस ए प्लस 1 था, मैंने 1 प्लस कॉस ए कर दिया, ठीक है। लाना क्या है, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, नीचे में हमको लाना है 1 माइनस कॉस ए। तो इसको क्या करते हैं ना 1 माइनस
कॉस ए से ऊपर और 1 माइनस कॉस ए से नीचे, है ना, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी में है, तो फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अब माइनस कॉस a का जो है ना ये स्क्वायर। अब बाई में आ जाओ तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस a तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये नीचे वाला तो आ गया, ऊपर वाले को देख लेना हिसाब किताब। तो ये जो है 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस कॉस a का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉस a स्क्वायर a। अब बाई में 1 माइनस कॉस a। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर a जरा बताओ किस चीज में कन्वर्ट हो सकता है, साइन स्क्वायर a में। सही पकड़ रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर a। अब बाई में जो है सो 1 माइनस कॉस ए जो है ना ये आपका निकल के आ जाएगा, जो आपका क्या हो गया, ये RHS हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है ना सॉल्यूशन आपको मिल गया, है ना। तो ये आपका जो है सो RHS और ये हो गया प्रूफ। तो ये अच्छे सवाल हैं। ऐसे सवाल जो है ना आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलो 5वें नंबर सवाल को देखते हैं, इसमें क्या जो है सो किया जा सकता है। तो 5वां नंबर सवाल है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है ना। तो चलो इसको देखते हैं कैसे जो है सो कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल मैंने जो है ना यहाँ पे लिख लिया हुआ है ना। और सवाल जो लिख लिया हुआ है इसको इसमें कन्वर्ट करना है अपने RHS में। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना एक काम करना होगा, एक्स्ट्रा काम क्या है, तो यहाँ जो आप देख रहे हो कॉसेक और कॉट, कॉसेक के लिए अगर मान लो कि हमको इस 1 को कॉसेक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन ए से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ कि डिवाइडिंग, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है ना, साइन ए से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सो देखते हैं। कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करो तो कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ये कॉट ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉट ए हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस साइन ए को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। और 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये जो है सो हो जाएगा हमारा प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। बाई में आ जाते हैं तो बाई में भी कुछ वही सीन होने वाला है। कॉस ए को साइन ए से करो तो ये कॉट ए हो जाएगा, प्लस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करो तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सो हम ऊपर में क्या करते हैं, ये तो इतना हो गया, ऊपर में कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू में आ जाओ तो यहाँ पे कॉट ए अब प्लस कॉसेक ए को हमने साथ में ले लिया और माइनस 1 को जो है ना इधर कर दिया। ठीक है ना, ब्रैकेट में डाल देता हूं। बाई में जो है सो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस 1 अब माइनस कॉसेक ए जो है सो ये ऐसे रहेगा। आ रही है बात समझ में। अब इसके बाद देखो ये 1 के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, 1 के लिए अगर फॉर्मूला को आप देखोगे तो कॉट ए कॉसेक ए में जो है ना एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, उसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका यूज जब आप करोगे तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए अब माइनस में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए अब माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताया हुआ है, जो आइडेंटिटी वाले क्लास में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और इस पूरे को जो है ना बाई में नीचे में जो भी है वो लिख दीजिए। तो क्या है नीचे में, तो ये कॉट ए है प्लस 1 है और माइनस कॉसेक ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो है ना इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टर्म अपने पास में इसको ले लेते हैं और दूसरा टर्म इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या आगे हो सकता है। तो
अगर इसमें एक और काम जो है सो हम लोग कर ले, जैसे कॉट ए प्लस कॉसेक ए अब माइनस, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, और इनटू में जो है सो इसको लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, है ना, कॉसेक ए अब माइनस कॉट ए। ठीक है, ये इस तरीके से जो है सो लिखाएगा, और इस पूरे के जो है ना, इस पूरे के बाई में जो है ना हमारा जो है सो ही रहेगा, +1 अब माइनस कॉसेक ए जो है सो ये रहने वाला है ना। तो इतना काम के बाद में अब आप देखोगे तो देखो ये जो हमने एक टर्म इसको बनाया हुआ था, और इधर जो ये प्रोडक्ट में जो आया हुआ है दूसरा टर्म, इसमें जो है सो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर भी है, तो अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं किसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को, तो क्या होगा जो सो देखते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास में जो बचने वाला है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का साइन दे दो, और ये ब्रैकेट में जो है कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये बच जाएगा। ठीक है ना, ये बच जाएगा, नीचे में कोई परिवर्तन अभी तक तो नहीं है, तो इसको ऐसे ही जो है सो लिख दो, है ना, कॉसेक ए इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो है सो देखो क्या हो सकता है, और अब अंदर में यहाँ पे जो है ना इस ब्रैकेट के बाहर में हमारे पास में माइनस का साइन है ना, तो इस माइनस साइन से दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है ना, ये वाला, हालांकि इस टर्म को देखोगे तो इससे मैच कर जाएगा RHS से, मतलब क्या है कि ये पूरा जो है ना इससे कटेगा, सिर्फ थोड़ा सा जो है ना इसमें कन्वर्जन है। अब ये ब्रैकेट के अंदर में आ जाओ तो 1 माइनस ये कॉसेक जो है सो माइनस में हो जाएगा, कॉसेक ए, और ये कॉट जो है ना ये प्लस में हो जाएगा, है ना, कॉट ए, और बाई में जो है सो आ जाओ तो बाई में तुम्हारा क्या है, कॉट ए +1 अब माइनस कॉसेक ए है। ठीक है, अब इसको और इस वाले टर्म को जरा मैच करके देखो, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, तो इससे जो है सो इस पूरे को जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जो निकल के आ जाएगा वो होगा तुम्हारा कॉट ए अब प्लस में कॉसेक ए होगा। और यही जो है ना इस क्वेश्चन की क्या है, कहानी है, यानी कि RHS आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है ना, ये हो गया आपका RHS जो कि हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहीं पे कि इसको हमको इस तरीके वाले सवाल में जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा। एक और चीज बता दे रहा हूं इसमें जाते जाते, है ना, यहाँ पे अगर जो है सो सेक रहे, ठीक है ना, यहाँ कॉसेक की जगह अगर सेक रहे तो यहाँ पे साइन नहीं कॉस से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तब जाकर के वो सवाल जो है सो बन जाएगा। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल संख्या 6 की तरफ, बने रहो। चलो बच्चों, सवाल नंबर 6 की तरफ अगर चलते हैं तो देखो क्या दिया हुआ है, ये रूट अंडर में सवाल दे दिया है ना, कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए रूट बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए लाना है ना। इस सवाल को कैसे करेंगे, चलो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सवाल को ले लिया है, और सवाल को जो है ना RHS में कन्वर्ट करने के लिए अगर LHS को हम लोग देखें तो LHS में अभी फिलहाल कुछ भी दिख नहीं रहा है कि इसमें क्या करें। तो यहाँ जो है एक मैंने वीडियो जो है सो डाला था आइडेंटिटीज का, जिसमें एक रैशनलाइजेशन का जो है ना कॉन्सेप्ट आया था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वही रैशनलाइजेशन जो है हम लोग करने वाले हैं, तो वो कैसे होगा सो देखो। तो ये जो दिया हुआ है, क्या दिया है अपना, ये 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए दिया है, और बाई में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब हमको करना सबसे पहला काम है कि इस रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए ही रैशनलाइजेशन जो है सो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है इसी से जो है ना हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, लेकिन साइन कन्वर्ट करके, यानी कि माइनस को प्लस करके। तो ये हो जाएगा 1 प्लस
साइन ए, और बाई में जो है सो अगेन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ये पूरे को जो है ना ले लेना है किसमें, ये सब रूट अंडर में जो है सो रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाई में अगर आते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, और ये पूरा भी जो है सो किस चीज में रहेगा, तो स्क्वायर रूट के अंडर में रहेगा। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, और बाई में जो है सो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये रूट अंडर में रहेगा, रहने दीजिए। इधर आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू में क्या हो सकता है। अब देखो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर रहने देते हैं अभी, है ना, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस में है जी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बाई में जरा तुम लोग ये बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कुछ होता है क्या। आइडेंटिटी अगर याद है तो जहां तक मेरी समझदारी है यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये पूरा जो है सो अभी तक स्क्वायर रूट में जा रहा है। अब ऊपर वाला भी टर्म जो है सो स्क्वायर में है, नीचे वाला भी टर्म जो है ना स्क्वायर में है। मतलब इसको अगर थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से लिखना चाहें, 1 प्लस साइन ए है ना, और बाई कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर अगर कॉमन में हम दे दें तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ रूट है, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, अब रूट को खत्म कर देगा, है ना। यही काम जो है सो आपको करना था। तो अपने पास में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, अब बाई में जो है सो बचेगा कॉस ए। ठीक है, अब लाना क्या है, सेक ए प्लस टैन ए लाना है। तो यहाँ तो अब दिख ही रहा होगा तुमको, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए कर दो, अब प्लस साइन ए, बाई में अगेन कॉस ए कर लो। ठीक है, तो 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, और साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, तो ये टैन ए हो जाएगा, है ना। आरएचएस दिखा कि नहीं दिखा। तो इस तरीके से जो है सो ये वाला सवाल जो है ना बनेगा। रूट वाले सवाल ऐसे ही जो है सो बनते हैं, और ये आपका आ गया आरएचएस जो हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना इस सवाल का भी काम जो है सो तमाम हो गया। चलिए 7वें नंबर सवाल को जो है ना लेते हैं। सवाल कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में टैन थीटा, इसको प्रूव करना है। आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है ना। तो चलो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास में जो है ना यहाँ पे मैंने सवाल को जो है सो लिखा हुआ है। तो अपने LHS की अगर हम लोग बात करें तो LHS में जो है सो क्या दिया हुआ है, ये दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, है ना। और बाई में आओगे तो उसी तरीके से जो है ना कॉस में दे दिया है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब अभी तो फिलहाल ऊपर और नीचे कोई काम हो नहीं सकता है, तो लेकिन ऊपर में सेपरेट और नीचे में सेपरेट काम कर सकते हैं। और वो क्या होगा, तो कॉमन निकालने का। तो अगर कॉमन निकालते हैं तो ऊपर वाले में साइन थीटा जो है ना कॉमन निकल जाएगा। तो साइन थीटा को निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से जो है सो आपका बच जाएगा, है ना। और नीचे में आ जाओ तो नीचे में भी अगर कॉस थीटा आप निकाल लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से जो है सो बचा। अब यहाँ पे ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, है ना। कहने का मतलब है ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में जो है आप ले लोगे। तो यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा को आप रहने दो ऐसे ही। ठीक है, अंदर में जो आपको ये कॉस स्क्वायर थीटा इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू, अब कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, फॉर्मूला आइडेंटिटी अगर याद है तो बताओ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये -1 जो है इसको रहने देते हैं, है ना। इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे देख लो फिर से, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा जो है सो रहने दीजिए, और नीचे में जो है सो आप आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ ये कॉस थीटा को भी आप रहने दो, है ना। और ब्रैकेट के अंदर में जब आओगे तो यहाँ पे अब ये 2 से जो है ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो है ना ये -1 बाहर में है तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। अब इसके बाद जो है सो आगे चलिए, यहाँ आज चले आते हैं हम लोग, तो इधर आते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, साइन थीटा, है ना, इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में जब आते हो तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू, अब इसको देखो 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, है ना। अब यहाँ पे जो है सो आप देखोगे क्या कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये वाला पोर्शन जो है ना दोनों बराबर आ गया, इसी कारण से ऊपर वाले को चेंज नहीं किए थे। अब बराबर आ गया है तो इसको और इसको जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अपने पास में क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा, है ना। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो ये आपका टैन थीटा जो है सो निकल के आ जाता है। तो ये सवाल इस तरीके से बनेगा, अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करते रहना, है ना। इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें के बाद 8वें नंबर सवाल पे, बने रहिए। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने अगले 8वें नंबर सवाल पे। और 8वां नंबर सवाल ये कहता है कि साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, सॉरी साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको प्रूव करना है। और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि न जाने इसको कितनी बार जो है सो बोर्ड ने पूछ लिया है इस सवाल को। तो चलो इसको देखते हैं किस तरीके से जो है ना इस आइडेंटिटी को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में जो है ना ये सवाल था, तो मैंने जो है सो अपने LHS को जो है सो यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहला जो काम होगा हमारा, यहाँ देख रहे हैं क्या कि होल स्क्वायर दोनों टर्म में दिया हुआ है। तो इसको अगर होल स्क्वायर में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है ना किया जा सकता है, इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 × साइन ए और कॉसेक ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमने कर लिया, है ना। इसको जो है सो अगर करेंगे, ठीक है, तो प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए, ठीक है ना। इस तरीके से जो है सो ये हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अगर हम लिखते हैं तो वो 1 हो जाता है। तो चलो पहले इसको जो है ना एक साथ हम लोग लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं ना। और एक चीज़ दूसरी बात ये कि साइन ए और कॉसेक ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को काट देगा। यहाँ भी कॉसेक और सेक भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो काट देगा, ठीक है। अब हमारे पास में बच क्या रहा है इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे बच रहा है 2, ठीक है ना। और इधर इसकी जगह पे भी बच रहा है 2, इधर से बच गया हमारा कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस इधर से बच गया हमारा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आ जाओ इधर, तो ये दोनों जो है सो मिलकर के कितने हो गए, 1, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर के कितने, 4। अब प्लस, अब कहोगे सर कॉसेक और सेक है यहाँ तो टैन और कॉट है, तो कॉसेक के लिए जो है ना आपके पास में एक आइडेंटिटी है और वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक के लिए तुम्हारे पास में एक और आइडेंटिटी है और वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। याद आ रहा है आइडेंटिटी, है ना। अगर नहीं तो आइडेंटिटी याद करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत है। अब यहाँ पे देख लो हमारे पास में नंबर कौन कौन से आ गए, 4 है, एक 5, 6 और एक 7, तो ये 7 हो गया। और प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया प्लस टैन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना। 7 प्लस टैन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो यही आपका जो है सो क्या हो गया, आपका RHS हो गया, है ना। तो इसको अरेंज करके लिख लो, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर
ए। आइडेंटिटी अगर याद नहीं होगा तो फिर सवाल बनाने में तो बहुत दिक्कत होगी, पसीने छूट जाएंगे लेकिन सवाल नहीं बनेंगे, है ना। तो सवाल को बनाते रहना है और आइडेंटिटी एकदम बिल्कुल जो है सो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल, सवाल संख्या 9 की तरफ। चलो बच्चे सवाल संख्या 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं और सवाल संख्या 9 कहता है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो चलिए इस सवाल को जो है ना देखते हैं हम लोग, है ना। तो सवाल जो है सो मैंने यहाँ पे ले रखा है और सवाल में जो है सो आप लोग देखोगे तो अगर जो है सो हम लोग LHS की बात करें, ठीक है ना, LHS की अगर बात करें तो हमारा LHS क्या है, वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। और इसको ब्रैकेट में रखो, इनटू में सेक ए माइनस कॉस ए जो है सो आपका LHS है। अब यहाँ जो है ना फिलहाल अभी हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कॉसेक को अगर साइन में कन्वर्ट कर लें तो 1 ये साइन ए हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉसेक साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। और माइनस यहाँ पे साइन ए कर दो, इधर आ जाओ, उसी तरीके से सेक को आप लिखोगे तो 1/cos ए लिखोगे और माइनस यहाँ पे cos ए कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे काम होगा अपना क्या चीज़, तो LCM लेने का। तो अगर हम साइन ए LCM ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट में ले लो। और इधर भी वही काम हो जाएगा, cos ए जो है सो LCM होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। इधर आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है सो अब आइडेंटिटी का यूज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिखोगे, तो ये लिखा जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, अब बाई में जो है ना साइन ए, ठीक है। इधर से जो है सो लिखोगे तो ये लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और बाई में कॉस ए जो है ना आप लिखोगे। बीच में यहाँ चूंकि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन दे सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है तो चूंकि अब काट लेंगे हम लोग, तो इस साइन से जब हम काटेंगे तो यहाँ से ये पावर हट जाएगा, इस कॉस से हम काटेंगे तो यहाँ से एक पावर हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है सो बच क्या रहा है, तो ये बच रहा है आपका कॉस ए इंटू साइन ए जो है सो बच रहा है, ठीक है। तो इसके बाद तो हमारा LHS में कोई काम होगा नहीं, तो इसको LHS को जो है ना अब यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। हम लोग अब मूव ऑन करेंगे कहाँ पे, अपने RHS की तरफ, है ना। और RHS में जो है सो थोड़ा सा आप चलेंगे तो RHS में अपना काम बढ़ेगा और वो हो जाएगा 1 क्या है, तो tan A है और प्लस cot A है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ देख रहे हो RHS में, और इधर जो हम लोगों ने काम किया है तो क्या है, सब साइन कॉस में आया है, यहाँ टैन और कॉट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ 1 ठीक है ना, 1 टैन को क्या लिख सकते हो, तो ये लिखा जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, आ रही है बात समझ में, और प्लस कॉस ए अब बाई साइन ए आप कॉट के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है सो फिर आगे बढ़ो तो 1 अब इस दोनों का LCM ले लो, तो LCM लोगे तो हमारे पास में LCM क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एक और लाइन खींच लेता हूँ, तो LCM निकल के आ जाएगा cos A और इंटू साइन A, और cos A साइन A LCM हो गया, तो cos A से इस LCM को काटेंगे तो cos A कटेगा, साइन बचेगा, इस साइन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस है दे दो, यहाँ साइन से साइन कटेगा, cos cos मल्टीप्लाई होगा तो ये cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ लो तो यहाँ पे अब आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 1 ठीक है, अगेन 1 अब क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जो है ना आप जब काम करेंगे तो ये जो है सो पलट के आपका क्या हो जाएगा, तो ये पलट के आपका आ जाएगा सिंपल कॉस ए इंटू साइन ए ही जो है सो आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि हमारा RHS भी जो है ना cos ए और साइन ए में आया और LHS भी cos ए साइन ए में आया, है ना।
तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हो सो LHS इक्वल टू RHS, है ना, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल संख्या 9 जो है सो आपका ये प्रूव होगा, बनेगा, है ना। इसी के साथ में अंतिम और लास्ट नंबर सवाल पे आते हैं, सवाल संख्या 10 पे। बने रहिए और एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो बच्चों, अंतिम नंबर सवाल पे आ गए हैं और अंतिम नंबर सवाल हमारा ये कहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan का होल स्क्वायर बाई 1 - cot का होल स्क्वायर और फिर से इक्वल टू tan स्क्वायर, यानी तीन टर्म दिए गए हैं। तो लास्ट वाला टर्म हमारा चूंकि tan स्क्वायर ए है, इसका मतलब है कि इस दोनों टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर ए ही आएगा, सिंगल टर्म है इसलिए। तो हमने LHS में जो है ना पहले टर्म को ले रखा है और यहाँ पे जो है ना सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर आइडेंटिटी याद है तो ये ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए जो है सो किस चीज में कन्वर्ट होता है, तो ये जो है ना कन्वर्ट हो जाता है आपका sec स्क्वायर ए में, है ना। ये खुद एक आइडेंटिटी है। और 1 + cot स्क्वायर ए किस चीज में कन्वर्ट होगा, तो ये भाई साहब जो है सो cosec स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। जस्ट अभी हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में किया भी था। अब सेक को अगर जो है सो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको 1 हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और इस cosec को जो है सो अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, है ना, इसी में लिख देता हूं, है ना। यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इसको जो है सो 1 sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आपको भी पता है कि डिवाइड वाला किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अब बाई 1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है साइन स्क्वायर ए अब बाई cos स्क्वायर ए, जो आपका निकल के आ जाएगा tan स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे पहला वाला तो हमारा tan स्क्वायर ए के बराबर में आ गया। अब दूसरे वाले की जो है ना बात है, तो दूसरा वाला जो है हमारा वो क्या है, इसको अगर हम RHS ले लेते हैं तो दूसरे वाले में जो है सो हम लिखेंगे क्या, 1 - tan ए होल स्क्वायर। ठीक है, और बाई में जो है सो लिखेंगे 1 - cot ए होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। अब चूंकि होल स्क्वायर में है तो इसको सबसे पहले जो है ना इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - साइन ए अब बाई में जो है सो क्या लिखेंगे, cos ए। ये होल स्क्वायर में चला जाएगा, है ना। और इसको भी बाई में लिख दो, 1 - cot है तो ये क्या हो जाएगा, cos ए अब बाई में साइन ए होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे LCM ले लेते हैं, तो LCM लेंगे तो हो जाएगा हमारा cos ए माइनस साइन ए, है ना, और बाई में cos ए ही रहेगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बाई में आ जाओ तो यहाँ भी आपका ये साइन ए, है ना, अब माइनस cos ए अब बाई में यहाँ पे क्या है, तो साइन ए जो है सो लिख लो और इसका होल स्क्वायर कर लो। आ रही है बात समझ में। अब होल स्क्वायर जब हमने कर लिया यहाँ पे, अब इधर आ जाते हैं और इधर जो है एक चीज और हम लोग इसमें कर सकते हैं क्या, कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चूंकि होल स्क्वायर में है तो क्या इसको सिंगल स्क्वायर के अंदर में लिख सकते हैं। जैसे हम इसको ये लिखना चाह रहे हैं कि cos ए माइनस साइन ए बाई cos ए बाई, है ना, साइन ए माइनस cos ए, अगेन इसमें बाई में दे दो क्या चीज, तो साइन ए। और इस पूरे के लिए जो है ना कॉमन होल स्क्वायर जो है सो हम ले रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ोगे तो इसको जो है थोड़ा सा अब काम करेंगे तो ये हमारा जो है ना हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए अब बाई cos ए। ठीक है, अब इस बाई में से जो है ना इसको हटा करके इधर लिखना अगर चाहें तो इनटू में ये हमारा क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका साइन ए अब बाई साइन ए अब माइनस cos ए। ठीक है, ये होल स्क्वायर है तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना।
इसके बाद जो है ना देखेंगे कहानी, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ऊपर में यहाँ पे माइनस साइन ए है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस कॉस है, यहाँ प्लस में है, मतलब ये कटने वाला है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, इस वाले में से जो है ना माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस साइन को कॉमन करेंगे तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, माइनस बाहर में कर देते हैं, तो ये साइन ए जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि साइन ए, और ये माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में जो है सो आप क्या कर लोगे, इसको जो है ना कॉस ए ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा साइन कॉमन, है ना। और इधर जो है ना आ जाओ, तो इधर इनटू में जो यहाँ पे जैसे है साइन ए बाई साइन ए अब माइनस कॉस ए, है ना, ये ऐसे ही रहेगा। अब इधर आगे बढ़ेंगे तो अब आगे जो है सो कहानी क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट गया। हमारे पास में क्या बच रहा है, तो एक माइनस बच रहा है, साथ में साइन ए बच रहा है, और बाई में जो है सो एक हमारे पास में कॉस ए बच रहा है, और इसका होल स्क्वायर। अब आपको भी पता है कि निगेटिव नंबर हो उसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और साइन बाई कॉस जो है सो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस tan a जो है सो हम लिखेंगे जिसका होल स्क्वायर, और ये कन्वर्ट होकर के आपका किस चीज में आ जाएगा, तो इसको जो है ना हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, और हमारा tan स्क्वायर ही तो लाना था, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, तो ये इस तरीके से बच्चे आ जाएगा, है ना। यही पे थोड़ा सा जो है सो काम करना है, ध्यान रखना है, बाद बाकी जो है ना सवाल आपके इसी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो है ना एक्सरसाइज खत्म होता है। 8.3 एक्सरसाइज है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है, इसके सवालों को डील कर लिया, लेकिन इसके सवालों को एक बार नहीं 2-3 बार जो है सो आपको बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है ना आते हैं आइडेंटिटी के सवाल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में जो है ना आज के क्लास को हम लोग विराम देंगे, और मिलते हैं अगले क्लासेस में किसी और अलग टॉपिक के साथ में। तब तक विदा लेंगे, खुश रहिए, गुड बाय।